इधर मुरैना के सुमावली सीट से कांग्रेस के प्रत्याशी अजब सिंह कुशवाहा ने जीत दर्ज की। अजब सिंह कुशवाहा ने मंत्री ऐदल सिंह कंसाना को मात दी है। अजब सिंह कुशवाहा ने अपनी जीत पर जनता को धन्यवाद दिया। सभा से कांग्रेस प्रत्याशी अजब सिंह ने गजब कर दिया सर, मतलब जिस तरीके से एक मंत्री को आपने हराया है। इसमें मैं ये कहूँगा, मैंने तो क्या हराया, लेकिन सुमावली की जनता ने एक मन बना लिया था कि मंत्री को हराना है। तो पूरी जनता, चाहे वो किसी भी समाज की रही हो, उन्होंने मिलकर मंत्री को हराया। मैं तो एक माध्यम था, माननीय कमलनाथ जी ने मुझ पर भरोसा किया, एक माध्यम बना के मुझे भेजा कांग्रेस का सिंबल देकर, लेकिन वाल्मीकि से लेकर ब्राह्मण समाज तक सभी समाजों का सहयोग मिला और जनता ने आज मंत्री जी को हरा दिया। अपनी जीत के पीछे सबसे बड़ा कारण आप क्या मानते हैं? सबसे बड़ा कारण तो यही रहा है कि बिकाऊ और टिकाऊ का, प्लस एक परिवार जो पहले से लड़ते थे वो परिवार नहीं लड़े, तो क्षत्रिय समाज का जितना भी वोटर था उसमें 60% मुझे वोट मिला है और 40% उसको पड़ा। जातिगत समीकरण यहाँ पे असर किया? जातिकरण समीकरण तो जितना उसका समुदाय है उससे मेरा 5000 फालतू है। जाति समीकरण से वो नहीं जीता, लेकिन उसने इतना पैसा फेंका जनता के बीच में कि एक एक वोट के 10-10 हजार रुपए फेंक दिए। सिंधिया के असर यहाँ पर? सिंधिया कहीं नहीं है। सिंधिया का तो अब सिंधिया खुद ही समझेंगे कि मेरा क्या होने वाला है बीजेपी के अंदर। सिंधिया का कोई फैक्ट नहीं चला है यहाँ पर, और यहाँ जनता का फैक्ट चला है। जनता चंबल की जनता ऐसी है। आगे कौन से ऐसे काम जनता के लिए करेंगे अपने कार्यकाल में? कुछ सोच के रखा होगा, क्योंकि एक जो वचन पत्र है और जो संकल्प पत्र है वो भी जारी किया गया था। देखो, सरकार तो हमारी कांग्रेस की बनी नहीं, लेकिन एक विधायक मुझे चुना है सुमावली की जनता ने, तो विधायक के कार्य क्षेत्र में जो भी आएगा। क्या कारण रहा कि कमलनाथ रिटर्न नहीं हो पाए? अब ये कारण तो हमारे सीनियर नेता बनाएंगे, मैं क्या बता पाऊंगा, क्योंकि मुझे तो चुनाव लड़ने से ही फुर्सत नहीं मिली। आज मुझे फुर्सत मिली है, लेकिन मैं सोच सकता हूं कि इसमें कोई ना कोई कारण रहा है। या तो हमारी कांग्रेस के भितरघात कहीं चला होगा, या कुछ ना कुछ हुआ होगा, इस वजह से कांग्रेस। बिल्कुल, जो तमाम जो कारण थे वो गिनाए, किस तरीके से उन्होंने जीत हासिल की, किस तरीके से बढ़त हासिल की और आगे उनका क्या प्लान है। कैमरामैन अनिल गवई के साथ मनोज राठौर, न्यूज 18 भोपाल। और मुरैना सीट से कांग्रेस के प्रत्याशी राकेश मावई ने जीत दर्ज की। राकेश मावई का कहना है कि जनता से वादा उन्होंने किया था और वो वादा पूरा करेंगे। साथ ही राकेश ने बीजेपी पर धन बल का प्रयोग करने का आरोप लगाया। तक जो है बसपा यहां से आगे चल रही थी और जो विजेता जो प्रत्याशी हैं कांग्रेस के, वो हमारे साथ राकेश मावई जी मौजूद हैं। सर, इस बार मुरैना पे कांग्रेस का जादू चला, आखिर क्या कारण था? देखिए, कारण तो सब स्पष्ट था, क्योंकि मुरैना की जनता ने कमलनाथ जी की सरकार को 5 वर्ष के लिए मैंडेट दिया गया, लेकिन यहाँ के जो विधायक हैं उन्होंने अपने आप में बेचकर और सरकार को गिराया पैसे लेकर, जिससे मुरैना की जनता नाराज थी और उन्होंने ये तय किया था ऐसे बिकाऊ व्यक्ति को हम चुनाव नहीं। यही एक मुद्दा था इस सीट पर कि दूसरे भी कोई बड़े मुद्दे थे? देखिए, मैं वो सब वो आ रहा हूं ना। मेन मुद्दा तो यही था कि सरकार को, कमलनाथ जी की सरकार को ये 5 वर्ष के लिए जनता ने मैंडेट दिया था और 5 वर्ष उनको मौका मिलना चाहिए था। और इन्होंने जो मुरैना का नाम को जो बदनाम किया, तो उससे उसको लेकर जो गद्दारी की, तो मुरैना ने ये तय किया था, मुरैना की जनता ने ये तय किया था कि वफादार और गद्दार और क्या बोलते हैं उसको, टिकाऊ और बिकाऊ, ये मुद्दा था। तो टिकाऊ को दिया, वफादार को दिया। आगे किस तरीके से जनता की सेवा करेंगे? ऐसे कौन से बड़े मुद्दे इस विधानसभा सीट के जो जिनको आप पूरा करेंगे जनता से, क्योंकि वचन पत्र भी आया था, कई तरीके के वादे उसमें किए गए थे? निश्चित तौर पर जो वचन पत्र मेरे द्वारा दिया गया है उसको मैं पूरा करूंगा और उस वचन पत्र पर मैं कार्य करूंगा। और जैसा कि अभी हालात स्थिति बहुत खराब है मुरैना शहर की, क्योंकि शहर में हर गली में धूल उड़ रही है,
नाली टूटी पड़ी हैं, सड़कें टूटी पड़ी हैं सीवर लाइन की वजह से। तो सबसे पहले प्राथमिकता ये होगी कि शहर को स्वस्थ और साफ बनाया जाए और स्वास्थ्य व्यवस्था जो गड़बड़ाई हुई है उस व्यवस्था को ठीक किया जाए। ये हमारा जो प्रथम चरण का जो कार्य हो ये वही रहेगा। मुरैना में अच्छी लीड ली है, 3 सीटें इस जिले में कांग्रेस को मिली है, लेकिन जादू कमलनाथ का नहीं चल पाया। जो 28 विधानसभा थी, सरकार फिर से हासिल नहीं कर पाए। देखिए, मैं आपको बताऊं, यहाँ सत्ता ने दुरुपयोग किया है और धन और बल का उपयोग किया है। धन और बल के कारण कांग्रेस की सीट 2 कम रहेगी, नहीं तो मुरैना से निश्चित तौर पर कांग्रेस की सीट जीतती 5 की 5 है। और धन बल का उपयोग तो उन्होंने सभी विधानसभा में किया, लेकिन कुछ चतुराई से उनके धर्म उसका सामना किया और जनता के ऊपर इसका असर नहीं हुआ। ये थे राकेश जी, जिन्होंने साफ तौर से कहा कि जिस तरीके के कांग्रेस लगातार आरोप लगा रही थी, चाहे वो दल बदल के आरोप हो या फिर खरीद फरोख्त के आरोप हो, टिकाऊ और बिकाऊ और वफादार जैसे नारे कांग्रेस ने दिए, यही कारण है कि जनता ने उस पर विश्वास किया और कांग्रेस को मुरैना सीट दिलाई।